नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस करते हुए टेलीपैथी कैसे करें, स्पेशली वहां पर जहां पर आपका रिश्ता खराब है। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आपने कोई ऐसा रिश्ता लगाया था जहां पर प्रॉब्लम्स हैं। तो अब वहां पर आप टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगी कि आपकी जो जादू प्रैक्टिस है ना, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। आप उस प्रैक्टिस को अभी तक फॉलो कर रहे होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो पहला वाला चैप्टर था जहां पर हमने ग्रैटिट्यूड किया है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो किया है, और उसके बाद में हम आए हैं अपना इस पर रिलेशनशिप वाले पर, राइट। तो पहले जो चीज थी वो हमने की थी ग्रैटिट्यूड, एंड देन उसके बाद हमने किया था स्टोन वाली प्रैक्टिस, उसके बाद में हम आए थे रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप के जैसे ही आप करने के बाद 5 दिन निकलते हैं। अब रिलेशनशिप वाले में हमने क्या किया था, एक जो था बहुत ही अच्छा रिश्ता पिक किया था, और बाकी के जो 2 रिश्ते थे वो बहुत ही ऐसे वाले पिक किए थे जहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेरीज थे रिश्तों को लेकर के। तो किसी ने 2 रिश्ते पिक किए थे, किसी ने 3 रिश्ते पिक किए थे। तो इस तरीके से आपके जो रिश्ते थे वो चल रहे थे। यानी कि जो पहला रिश्ता आपने पिक किया था उसके लिए 5 अफर्मेशन देनी थी, और अफर्मेशन ये थी कि आपको उस इंसान के अंदर क्वालिटीज क्या अच्छी लगती हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये आप जादू प्रैक्टिस करते हुए जब कर रहे होंगे ना, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि अगर आप इस तरीके से टेलीपैथी करते हैं तो आपको रिजल्ट्स जो है ना वो कमाल के मिलेंगे। मैं क्यों कह रही हूँ ये भी बताती हूँ। क्योंकि जो आपने फर्स्ट प्रोसेस फॉलो किया ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता वाला, इसमें आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाया, एंड देन सेकेंड डे का प्रोसेस था उसी चीज के साथ में मेडिटेशन, यानी कि आपने अपनी हीलिंग भी करनी स्टार्ट की। एंड देन फिर थर्ड डे का प्रोसेस था आपने स्टोन को लगाया। फिर फोर्थ डे का प्रोसेस था कि आपने स्टोन के साथ में हीलिंग की प्रैक्टिस की। एंड देन थर्ड डे का प्रोसेस था आपने रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशंस लिखे। आपने 2 लिए हों, आपने 3 लिए हों, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप का कोई इशू नहीं है। बट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 आपको रिश्ते लेने थे, जिसमें आपको एक बेस्ट लेना होता है, और 2 जहां पर थोड़ी अनबन है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी इशू है, या आप दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो वो रिश्ता आपने पिक किया। अब आपने क्या किया, पहले वाले जो रिश्ते के अंदर अच्छी अच्छी चीजें लिखी, वो चीजें जो आपको पसंद हैं उस इंसान के अंदर, जिन चीजों से आप प्रभावित हैं। 2 जो और रिश्ते थे उनके लिए भी आपने 5-5 सेम ऐसे ही अफर्मेशन लिखे कि क्यों प्रभावित हैं, उस इंसान के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, क्या क्वालिटीज हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करते हुए आगे बढ़े और लगातार 4 से 5 दिन आप उन लोगों के लिए अफर्मेशन लिख रहे हैं, मैंने ये कम्युनिटी में भी बताया है कि आपको वो पर्सन्स चेंज नहीं करने हैं, आप बस क्वालिटीज वाली जो अफर्मेशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करते करते 4 से 5 दिन के बाद में आते हैं ना, तो आप फील करते हैं कि आपको बहुत सारी उस इंसान की क्वालिटीज पता है ना, और आप पॉजिटिव फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि वो ये करते करते रोने लगे, उनको लगा कि अब तक हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देख रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी हैं उधर, ठीक है। तो जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हुए यहाँ तक आए, तो आपने फर्स्ट स्टेप हीलिंग भी ले लिया, ग्रैटिट्यूड भी ले लिया, स्टोन भी ले लिया, एंड फुल प्रैक्टिस में यहाँ तक आ गए। यानी कि आपकी एनर्जी कितनी हाई होगी, है ना। इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें। जितनी ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी होगी उतने ज्यादा आपके जो सक्सेस के चांसेस है ना, मैनिफेस्टेशन की सक्सेस के, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस के साथ ही आप करेंगे तो आपको इसके जो रिजल्ट्स है ना वो बेहतरीन मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी उनकी अच्छी वाली क्वालिटीज की आपने अफर्मेशंस लिखी हैं पिछले 4 से 5 दिन में, याद रखिएगा आपकी ग्रैटिट्यूड, आपकी स्टोन की, आपकी मेडिटेशन वाली जो मैंने डीप ब्रीदिंग की मेडिटेशन बताई है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो कम से कम 15 से 20 दिन तक फुल डेज फॉलो होनी चाहिए। तब जाकर के आपकी एनर्जी इस लेवल पे आ पाएगी कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि आपने कौन कौन सी उनके लिए पॉजिटिव चीजें निकाली थी। आपने जितनी भी उनके लिए चीजें निकाली थी ना, उनमें से 4 से 5 जो एकदम टॉप लेवल की हैं, जहां पर आप पीछे हो ही नहीं पाते, आप थोड़ा भी रेजिस्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है वाओ यार ये तो क्वालिटीज मतलब कमाल है ना। उन क्वालिटीज को ध्यान में लाना है, आंख बंद करनी है, और उस इंसान को याद करते हुए बोलना है सेम क्वालिटीज, यस उनकी ही क्वालिटीज के लिए उनको प्रेज करना है आपको एक मेंटल मैसेज के द्वारा,
ये काम करेगा। क्योंकि आप जब किसी को प्रेज करते हैं या फिर हमें कोई प्रेज करता है, वाह यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, या फिर तुम्हारी ये जो सच बोलने की आदत है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, या फिर तुम इस तरीके से चीज़ों को करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम इस तरह से लोगों की केयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो जब हम इस तरीके की शब्द बोलते हैं या फिर कोई हमें बोलता हमें कितना अच्छा लगता है ना, तो ये सेम मेंटल मैसेज आपको उनको देना है कि देखो तुम्हारी ये जो टॉप वाली क्वालिटीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए और ये क्वालिटीज़ मुझे किसी इंसान को देखने के लिए मिली। आपको ये पूरे प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करना है, आंख बंद करनी है, फील करना है, पूरा उस इंसान के पास में अपने दिमाग को ले जाइए एंड उनको वही वाली क्वालिटीज़ मन ही मन में बोलना शुरू कीजिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी बेस्ट है, मैंने इतनी सारी क्वालिटीज़ के अंदर से ये टॉप वाली क्वालिटीज़ जो निकाला है। आंख बंद करके ये मैसेज उनको दीजिए और उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद कहिए कि इतना ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ वाला इंसान मेरी लाइफ में आया जो कि आप हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने अब मुझे याद किया है और आप मुझे मैसेज कर रहे हैं या आप मुझे कॉल कर रहे हैं या फिर आपने किसी भी तरीके से मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। बस इतना पूरा ये जो मैसेज है ना ये आंख बंद करके उन तक छोड़ देना है और रिलैक्स हो जाना है। फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी जादू प्रैक्टिस को, ठीक है। मतलब इस चीज़ को आपने करना है, यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि चैप्टर्स आते जाएंगे, मैं प्रैक्टिस करवाती जा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, बीच में छूट गई तो, एक दिन छूट गई तो, अरे यार ऐसे कैसे होगा। देखिए मैंने उसको लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल पता है क्यों बनाया कि आप देखिए ज़रा, आप अपनी ज़िंदगी को 56 डेज का एक एक घंटा भी नहीं दे पा रहे, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। हालांकि आप ये कहीं पे भी रह के कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पर स्टेयर्स चढ़ने वाला काम अपने हाथों में ले लें। अगर आप कहीं पर हैं, किसी के घर पर गए हैं और कुछ काम वहाँ आपको करना पड़ रहा है, फंक्शन में आपको कुछ काम करना है, घर की किसी चीज़ के लिए चले गए हैं, आप कुछ एग्ज़ाम के लिए गए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जब एग्ज़ाम दे दिया आप जब वापस आ रहे हैं तो आप आधे घंटे की वॉक करते हुए आ जाएं। देखिए अगर हम कोशिश करेंगे ना तो 100% हो जाएगा। और एक सवाल का तो मैं फिर से जवाब देना चाहूँगी कि प्लीज़ पहली चीज़ तो कोशिश करें कि आप कंटिन्यू करें। बीच में अगर कभी ऐसा हो गया, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा हल्का फ्लेक्सिबल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा था मैंने कि अगर इन केस छूट जाता है, स्ट्रिक्ट इसलिए रखा था कि प्लीज़ देखो जितना ज़्यादा आप करेंगे और जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी रख पाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा 2 महीने के बाद में। तो इस वजह से उसको रखा था और अंदर ही अंदर एक शाबाश वाली फीलिंग भी आती है ना, हमको लगता है वाह यार क्या बड़ा काम किया यार मैंने, कर दिखाया। फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ भी जा पाते हैं, यानी कि आप अपने टीचर बनते हैं और अपने आप को गाइड करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बात। और अगर इन केस ऐसा होता है कि आपने बहुत दिन तक फॉलो किया है एंड देन फिर छूट जाता है तो चलो हल्का सा फ्लेक्सिबल करते हैं। कोशिश करें कि आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे तो आधा घंटा करें, पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाते एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड इतना तो करें। वो अगर आप अपने डायरी में नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट अपने फ़ोन में लिखें। मेरा कहने का मतलब है उसे छोड़े नहीं, जितनी भी देर आप कर सकें तो करें, लेकिन ये कैसे होना चाहिए, पूरी प्रैक्टिस में 1 या 2 बार, इसके अलावा ये नहीं होना चाहिए। मैं ये भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ से जुड़ करके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो गए थे। तो मत करिए, पहली बात तो कोशिश करिए नहीं भाई नहीं, कुछ भी हो जाए 56 डेज मैं कैसे भी करूँगी, कहीं भी गई कहीं पे भी आया कुछ भी हुआ मैंने करना ही है। अगर इन केस बीच में 56 डेज में चलिए अपन 2 से 3 दिन निकाल भी लेते हैं कि बाई चांस, तो फिर मैं वो 2 से 3 दिन आगे बढ़ा दूंगी, यानी कि 56 डेज की जो प्रैक्टिस है मेरी 58 डेज 59 डेज 60 डेज 70 डेज ऐसे भी डाल सकते हैं आप। यानी कि आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है और ये सोचना है ना इससे ज़्यादा ये चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना थोड़ा सा डाल दिया मैंने, हालांकि मैंने इसको इसीलिए स्ट्रिक्ट रखा था क्योंकि मैं तो करने ही वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ रहूँ चाहे कहीं पे भी जाऊँ, बट मैं करूँगी इसको। बाकी ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि किसी की डेथ हो गई है, चलिए वहाँ तो मुझे समझ आता है, तो ऐसे केस में प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे जब भी अब भी आप आपके सारे जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं पूरा फॉलो कर लिया, अपना आराम से उसी चीज़ में भी ध्यान लगाइए। वापस आने के बाद में डे 1 से प्रैक्टिस को पिक कर लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो अपनी जगह है और आई थिंक उस समय पर उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इतना करिए, ठीक है। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें, और बीच में मैंने आपको टेलीपैथी बता ही दी, करिए
आराम से मस्त उनको मैसेज भेजिए और फिर देखिए आता है मजा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।